गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्धकांड चल रहा है और 23 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 24वां सर्ग। श्री राम का लक्ष्मण से लंका की शोभा का वर्णन करना और सेना को व्यूहबद्ध खड़ी होने के लिए आदेश देना। श्री राम की आज्ञा से बंधन मुक्त हुए शुक का रावण के पास जाकर उनकी सैन्य शक्ति की प्रबलता बताना तथा रावण का अपने बल की डींग हाँकना। साबीर समिति राज्ञा वीरराज व्यवस्थिता ससिना शुभ नक्षत्रा पौर्णमासी व शारदी। सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी। उनके कारण वह वैसी ही शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा और शुभ नक्षत्रों से युक्त शरतकाल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही है। प्रचचाल च वेगेन त्रस्ता चैव वसुंधरा पीड्यमाना बलौघेन तेन सागर वर्चसा। वह विशाल सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उसके भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो उठी और उसके वेग से डोलने लगी। ततः शुश्रूषुराकृष्टं लंकायां काननौकसः भेरी मृदंग संघुष्टं तुमुलं लोमहर्षणं। तदनंतर ओम हरे वानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना जो भेरी और मृदंग के गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। ओम हरे बभूवुस्तेन घोषेण संहृष्टा हरियूथपाः अमृष्यमाणास्तद्घोषं विनिर्दुर्घोषवत्तरम्। उस तुमुल नाद को सुनकर वानर यूथपति हर्ष और उत्साह में भर गए और उसे न सह सकने के कारण उससे भी बढ़कर जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षसास्तत्प्लवंगानां शुश्रूषुस्तेऽपि गर्जितं नर्दतामिव द्रप्तानां मेघानामंबरे स्वनम। राक्षसों ने वानरों की वह गर्जना सुनी जो दर्प में भरकर सिंहनाद कर रहे थे। उनकी आवाज़ आकाश में मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। दृष्ट्वा दासरथिर्लंकां चित्रध्वजपताकिनीं जगाम मनसा शीतां दूयमानेन चेतसा। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण किया। अत्र सा मृगशा वाक्षी रावणेनोपरुध्यते अविभूता ग्रहेणेव लोहितांगेन रोहिणी। वे भीतर ही भीतर कहने लगे, हाय यही वह मृगलोचना सीता रावण के कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य समुद्वीक्ष्य च लक्ष्मणम् उवाच वचनं वीरः तत्कालहितमात्मनः। मन ही मन ऐसा कहकर वीर श्री राम गरम गरम लंबी सांसें खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समयानुकूल हितकर वचन बोले। आलिखन्तीमिवाकाश उत्थितां पश्य लक्ष्मण मनसेव कृतां लंकां नगाग्रे विश्वकर्मणा। लक्ष्मण इस लंका की ओर तो देखो, यह अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। विमानैर्बहुभिर्लंका संकीर्णा रचिता पुरा विष्णोः पदमिवाकाशं छदितं पांडुभिर्घनैः। पूर्व काल में यह पुरी अनेक शतमंजिले मकानों से भरी पूरी बनाई गई थी।
इसके श्वेत एवं सघन विमानाकार भवनों में भगवान विष्णु के चरण स्थापन का स्थानभूत आकाश आच्छादित सा हो गया। पुष्पतैः शोभिता लंका वनैश्चित्ररथोपमैः नानापतंग संघुष्ट फल पुष्पोपगै शुभैः। फूलों से भरे हुए चैत्र रथ वन के सदृश सुंदर काननों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। उन काननों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। पश्यमत्य विहंगानि प्रलीन भ्रमराणि चा कोकिलाकुल खंडानि दोधवीति शिवो नीलः। देखो, यह शीतल सुखद वायु इन वनों को जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा रहे हैं, भौरे पत्ते और फूलों में लीन हो रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड कोकिलों के समूह एवं संगीत से व्याप्त हैं। बारंबार कंपित कर रहा है। इति दाशरथी रामो लक्ष्मणं समभाषत बलं च तत्र विभञ्जच्छा शास्त्रष्टेन कर्मणा। फिर से पढ़ देते हैं ये लाइन। बलं च तत्र विभञ्जच्छा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियमानुसार सेना का विभाग किया। सशास कपिसेनां तां बलादादाय वीर्यवान् अंगदाः सह नीलेन तिष्ठेदुरसि दुर्जयः। उस समय श्री राम ने वानर सैनिकों को यह आदेश दिया कि इस विशाल सेना से अपनी सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ वानर सेना के पुरुष व्यूह में हृदय के स्थान में स्थित हों। तिष्ठेद वानर वाहिन्या वानरौघ समावृतः आश्रितो दक्षिणं पार्श्वं ऋषभो नाम वानरः। इसी तरह ऋषभ नामक वानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस वानर वाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े रहे। गंधहस्तीव दुर्धर्षः तरश्वी गंधमादनः तिष्ठेद वानर वाहिन्या सभ्यं पार्श्वमधिष्ठितः। जो गंधहस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली हैं, वे कपि श्रेष्ठ गंधमादन वानर सेना के वाम पार्श्व में खड़े हों। मूर्धि स्थास्यामहं यत्तो लक्ष्मणेन समन्वितः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋक्षमुख्या महात्मानः कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः। मैं लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस व्यूह के मस्तक के स्थान में खड़ा होऊंगा। जाम्बवान, सुषेण और वानर वेगदर्शी ये तीन महामनस्वी वीर जो रीछों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यूह के कुक्षी भाग की रक्षा करें। जघनं कपिसेनायाः कपिराजोऽभिरक्षतु पश्चार्धमिव लोकस्य प्रचेतास्तेजसावृतः। वानरराज सुग्रीव वानर वाहिनी के पीछे पिछले भाग की रक्षा में उसी प्रकार लगे रहें जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशा का संरक्षण करते हैं। सुविभक्त महाव्यूहा महावानर रक्षिता अनेकिनी सविर्भौ यथा द्यौः साभ्रसंप्लवा। इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह में बद्ध हुई वह सेना, जिसकी बड़े बड़े बानर रक्षा करते थे, मेघों से घिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। ओम हरे। प्रगृह्य गिरिशृंगाणि महतश्च महीरुहान् आसे दुर्वानरालंकां निमर्दय शिवो रणे। वानर लोग पर्वतों के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ आए। वे उस पुरी को पद्दलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। शिखरैर्विकिरामैनां लंकां मुष्टिभिरेव वा
इति इष्म दधिरे सर्वे मनांसि हरिपुंगवाः। सभी वानर युद्धपति ये ही मंसूबे बांधते थे कि हम लंका पर पर्वत शिखरों की वर्षा करें और लंकावासियों को मुक्कों से मार मार कर यमलोक पहुंचा दें। ततो रामो महातेजाः सुग्रीवमिदमब्रवीत् सुविभक्तानि सैन्यानि सुखेश विमोच्यताम्। तदनंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों ने अपनी सेनाओं को सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है, अतः अब इस सुख को छोड़ दिया जाए। रामस्य तु वचः श्रुत्वा वानरेन्द्रो महाबलः मोचयामास तं दूतं सुखं रामस्य शासनात्। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महाबली वानर राज ने उनके आदेश से रावण दूत सुख को बंधन मुक्त करा दिया। मोचितो राम वाक्येन वानरैश्च निपीडितः सुखः परम संत्रस्तो रक्षोधिपम उपागमत। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर वानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ सुक राक्षस राज के पास गया। रावणः प्रहसन्नेव सुकं वाक्यमुवाचः किमिमौ ते सितौ पक्षौ लोनपक्षश्च दृश्यसे कच्चिन्नानेकचित्तानां तेषां त्वं वशमागतः। उस समय रावण ने हंसते हुए से ही सुक से कहा, ये तुम्हारी दोनों पाखें बांध क्यों दी गई हैं? इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिए गए हों। कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले वानरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए थे? ततः सा भय संविघ्नः तेन राज्ञाभिचोदितः वचनं प्रत्युवाचेदं राक्षसाधिपमुत्तमम्। राजा रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए सुक ने उस समय उस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया। सागरस्योत्तरे तीरे अब्रुवं ते वचनं तथा यथा संदेशमाक्लिष्टं सांत्वयं च लक्षणया गिरा। महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया। क्रुद्धैस्तैरहमुप्लुत्ये दृष्टमात्रः प्लवंगमैः गृहीतोष्मपि चारब्धो हन्तुं लोभतुं च मुष्टिभिः। किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए बानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया और घूंसों से मारना एवं पाखें नोचना आरंभ कर दिया। न ते संभाषितुं शक्या संप्रश्नोऽत्र न विद्यते प्रकृत्या कोपनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिप। राक्षस राज, ये बानर स्वभाव से ही क्रोधी और तीखे हैं, उनसे बात भी नहीं की जा सकती थी। फिर यह पूछने का अवसर कहाँ था कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? सच हंता विराधस्य कबंधस्य खरस्य च सुग्रीव सहितो रामः सीतायां पदमागतः। जो विराध, कबंध और खर का वध कर चुके हैं, वे श्री राम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उनके उद्धार करने के लिए आए हैं। सकृत्वा सागरे सेतुं तीर्त्वा चालवणो दधिं एष रक्षांसि निर्धूये धन्वी तिष्ठति राघवः। वे रघुनाथ जी समुद्र पर पुल बांध लवण सागर को पार करके राक्षसों को तिनकों के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। ऋक्षवानर संघानां नौकानि सहस्रशा। नीकानि लिखा है। ऋक्षवानर संघानां अनेकानि सहस्रशः गिरिमेघ निकाशानां छादयन्ति वसुंधरां। पर्वत और मेघों के समान विशालकाय रीछों और बानर समूहों की सहस्रों सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई हैं।
राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्रबलस्य च नैतयोर्विद्यते संधिर्देवदानवयोरिव। देवता और दानवों में जैसे मेल होना असंभव है, उसी प्रकार राक्षसों और वानरराज सुग्रीव के सैनिकों में संधि नहीं हो सकती। पुरा प्राकारमायान्ति क्षिप्रमेकतरं कुरु सीतां चास्मै प्रयच्छासु युद्धं वापि प्रदीयताम्। अतः जब तक वे लंकापुरी की चार दीवारी पर चढ़ आते, उसके पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक 2 में से एक काम कर डालिए। या तो तुरंत ही उन्हें सीता को लौटा दीजिए या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। शुकस्य वचनं श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् रोषसंरक्तनयनो निर्दहन्निव चक्षुषा। शुक की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष से लाल हो गईं। वह इस तरह घूर घूर कर देखने लगा मानो अपनी दृष्टि से उसको दग्ध कर देगा। वह बोला, यदि मां प्रतियुद्धेरन देवगन्धर्वदानवाः नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोक भयादपि। यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाएं तथा सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। कदा समविधावन्ति मामका राघवं शराः वसन्ते पुष्पितं मत्ता भ्रमरा इव पादपम्। जैसे मत वाले भ्रमर वसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्ष पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस रघुवंशी पर धावा करेंगे। कदा शोणित दिग्धांगम दीप्तैः कार्मुकयुज्यते विच्युते। कदा शोणित दिग्धांगम दीप्तैः कार्मुकविच्युतैः शरैरादीपयिष्यामि उल्काभिर्विकुंजरम। वह अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों के द्वारा घायल होकर राम का शरीर लहूलुहान हो जाएगा, और जैसे जलती हुई लुकारी से लोग हाथों को जलाते हैं, उसी तरह मैं उन बाणों से राम को दग्ध कर डालूंगा। तच्चास्य बलमादास्ये बलेन महतावृतः ज्योतिषामिव सर्वेषां प्रभामुद्यन् दिवाकरः। जैसे सूर्य अपने उदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा होकर राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर लूँगा। सागरस्यैव मे वेगो मारुतस्यैव मे बलं न च दाशरथिर्वेद तेन माम योद्धुमिच्छति। दशरथ कुमार राम ने अभी समर भूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। नमितूणी शयान बाणान सविशानिव पन्नगान रामः पश्यति संग्रामे तेन माम योद्धुमिच्छति। मेरे तर्कश में सोए हुए बाण विषधर सर्पों के समान भयंकर हैं। ओम हरे। राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वह मुझसे जूझना चाहता है। न जानाति पुरा वीर्यं मम युद्धे स राघवः मम चापमयीं वीणां सरकोणैः प्रवादितां जया शब्दं तुमुलां घोरा मार्तगीतमहाश्वनां। जया शब्दं तुमुलां घोराम् आर्तगीतमहाश्वनां नाराचल सन्नादां नदीमहितवाहिनीम् अवगाह्य महारंगम वादयिष्याम्यहं रणे। पहले कभी युद्ध में राम का और मेरे बल पराक्रम से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए वह मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरा धनुष एक सुंदर वीणा है जो बाणों के कोनों से बजाई जाती है। उसकी प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि उठती है वही उसकी भयंकर स्वर लहरी है। आर्तों की चीत्कार और
पुकार ही उस पर उच्च स्वर से गाया जाने वाला गीत है। नाराजों को छोड़ते समय जो चट-चट शब्द होता है वही मानो हथेली पर दिया जाने वाला ताल है। बहती हुई नदी के समान जो शत्रुओं की वाहिनी है वही मानो उस संगीतोत्सव के लिए विशाल रंगभूमि है। मैं सम्रांगण में उस रंगभूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर वीणा बजाऊंगा। नम्बास्वेनापि सहस्रचक्षुषा युद्धेऽस्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयं यमेन वा घर्षयितुं सराग्निना महाहवे वैश्रवणेन वा पुनः। यदि महासमर में सहस्र नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण या स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर ही आ जाएं तो वे भी अपनी बाणाग्नि से मुझे पराजित नहीं कर सकते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे चतुर्विंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।